शास्त्रों में भगवान शिव का कथन है, भो पार्वती सिद्धे बिंदो किम ना सिद्ध्यति भूतले, अर्थात हे पार्वती, इस मृत्यु लोक में वीर्य रक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्ध हो जाने पर संसार की ऐसी कौन सी सिद्धि है जो ब्रह्मचारी को सिद्ध ना हो। इन सांकेतिक शब्दों में भगवान शिव ने मां पार्वती को ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्य को समझाया है। साधारणतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कई युवकों को तो आपने देखा ही होगा, परंतु बिना ब्रह्मचर्य के संपूर्ण रहस्यों को जाने ऐसे युवक किसी न किसी क्षण फिर ब्रह्मचर्य को खंडित कर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें मात्र अल्प जानकारी है ब्रह्मचर्य के विषय में। क्योंकि ऐसा कदापि संभव नहीं कि जब तक ईश्वरीय आराधना निवृत्त भी ना करे और ब्रह्मचर्य भी अखंडित रहे। असंभव है ये तथ्य। असंभव क्यों है? यदि मैं इस पर विस्तार पूर्वक रहस्योद्घाटन करने बैठा तो यह विषय अकारण ही विस्तारित हो जाएगा। अतः हम मुख्य विषय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई युवक या युवती ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करती है या करता है, अपने मन को नियंत्रित करते हुए वह विषय विकारों के चिंतन को भी परे करता जाता है। परंतु मास 2 मास के भीतर ही जब वीर्य कोश भर जाता है तो वह वीर्यवाहिनी नाड़ियों पर दबाव बनाने लगता है, जिससे साधक के भीतर फिर काम वासना प्रबल होने लगती है। अतः जातक फिर इस वासना के जंजाल का शिकार हो जाता है और अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठता है। इन सब समस्याओं से ऋषि मुनि पूर्व में ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसके समाधान स्वरूप इष्ट साधना, मंत्र साधन जैसे उपाय सुझाए, जिसके माध्यम से मंत्र ऊर्जा की शक्ति के प्रभाव से वीर्य ओज में परिवर्तित होकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जिससे साधक में धीरे धीरे विलक्षण शक्तियां विकसित होने लगती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महान अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री कंगना राणावत एवं टेस्ला के मालिक एलन मस्क कई बार मंच पर कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात को स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय ही सही, परंतु ब्रह्मचर्य के साधन से ही ये लोग इस उच्च स्तर तक पहुंच पाए हैं। इनके द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात स्वीकार करने के वीडियो के अंश आपको YouTube पर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप गुरु के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर एवं अपने कल्याण हेतु विशिष्ट मंत्र का चुनाव कर उसका नित्य 11-11 या 21-21 माला सुबह शाम जप करते हैं, और यदि आपका मन भी संयमित नहीं रहता है तो मंत्र जप के माध्यम से धीरे धीरे आपकी चित्तवृत्ति शुद्ध होने से आपका मन स्वयं ही विषय विकारों से पीछे हटता जाएगा। ये सब बातें अन्यथा नहीं बल्कि हम सब साधकों के द्वारा बारंबार आजमाई गई हैं। यदि आपके मन में कोई शंका हो तो स्वयं इस विधि का प्रयोग करके देख लें। एक और मुख्य विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें। बार बार वीर्य क्षय के कारण वीर्यवाहिनी नाड़ियां अत्यंत कमजोर पड़ जाती हैं, जिसके कारण युवकों का मन और उनकी ऊर्जा वीर्य धारण नहीं कर पाती है। इसके कारण काम ऊर्जा के वेग दिन में कई बार साधकों को आ जाते हैं। यह नाड़ियां जब मजबूत अवस्था में होती हैं तो साधक के काम वेग निष्क्रिय हो जाते हैं, मन संयमित रहता है और ना ही स्वप्न दोष जैसी अवस्थाएं बन पाती हैं। नाड़ी को मजबूती हम विशेष प्रकार के योगों के माध्यम से देते हैं, जिनसे संयम बढ़ता है
ललाट और वाणी में ओज तेज बढ़ता है, वीर्य पुष्ट होता है और प्रज्ञा निखरती है, जिससे साधक की स्मरण शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण हो जाती है। यदि आप उन योगों के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं विस्तार पूर्वक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न या कोई शंका बाकी हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका भी समाधान देने का भरसक प्रयास करूंगा। आप आध्यात्मिक रहस्यों, साधना से जुड़े तथ्यों एवं सनातन रहस्य, सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं।